पंजाब के संगरूर जिले के सकरौंदी गांव के गुरुद्वारे में अरदास रखी गई। ये अरदास करमजीत सिंह की याद में रखी गई थी और करमजीत सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। अरदास के बाद वहां के ग्रंथी ने सब में प्रसाद बांटा, लेकिन प्रसाद बांटने के बाद ऐसा क्या हुआ कि गांव में हड़कंप मच गया। आइए जानते हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला और संगरूर के पूर्व विधायक प्रकाश चंद्र गर्ग समेत सैकड़ों लोगों को प्रसाद दिया गया। सबने प्रसाद ग्रहण किया। जिस ग्रंथी ने प्रसाद बांटा उसे मालूम था कि उसमें कोरोना के लक्षण हैं। ग्रंथी को कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे और इसी वजह से उन्होंने 31 मई को कोरोना टेस्ट भी कराया, लेकिन तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी। 1 मई को गुरुद्वारे में अरदास की गई। ग्रंथी ने परंपरा के अनुरूप सारे काम किए और अरदास के बाद प्रसाद भी अपने ही हाथों से बांटा। कोरोना के सारे लक्षण होने के बाद भी ग्रंथी को पता था कि उनकी रिपोर्ट आने वाली है। ऐसे में खुद को आइसोलेट करने की जगह वो अरदास कर रहे हैं, लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री शामिल हैं, संगरूर के पूर्व विधायक शामिल थे और सैकड़ों लोग वहां पर थे जिन्होंने ग्रंथी के हाथों से प्रसाद लेकर ग्रहण किया। प्रसाद खाने के कुछ घंटे के बाद तक सब कुछ ठीक था। खाने वाले भी निश्चिंत थे और खिलाने वाले ग्रंथी को भी कोई डर नहीं था। लेकिन 1 जून की शाम यानी प्रसाद बांटे जाने के कुछ घंटे बाद ही ग्रंथी की कोरोना रिपोर्ट आ गई। ग्रंथी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और जैसे ही खबर लोगों तक पहुंची पूरे गांव में हड़कंप मच गया। और इसके बाद खबर पहुंचती है शिक्षा मंत्री के बाद, जहां पर ये खबर जानने के बाद पूरा सरकारी अमला एक्टिव हो गया। पूरे गांव में टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी तक 30 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। टेस्टिंग लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दबी जुबान में इसी बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कि ग्रंथी को यह मालूम था कि उनमें कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर लापरवाही की। अब ये लापरवाही कितने लोगों पर भारी पड़ती है ये देखना होगा। देखना यह भी होगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथी के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं। पंजाब में कोरोना संक्रमण के मामलों की अगर बात करें तो 3 जून को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में अभी तक 2206 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 91 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में इस समय 28,673 एक्टिव केस हैं। पंजाब में अगर कोरोना केसेस की तुलना हरियाणा, यूपी और दिल्ली से की जाए तो यहां पर एक्टिव केस ज्यादा हैं। लेकिन ग्रंथी को पता होने के बावजूद कि उसमें कोरोना के लक्षण हैं, उसने फिर भी लोगों को प्रसाद दिया, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया।